Assalamu alaikum, dear students. Welcome once again. We are continuing our previous topic, that was types of chemical reactions. तो previous video जो था उसमें हमने डिस्कस किए थे पहले दो टाइप्स. One was decomposition reaction and other was combination reaction. So today we will discuss next type, and it is displacement reactions. तो कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती है केमिस्ट्री में जहां एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का रिप्लेस हो जाना, इसको हम डिस्प्लेस कहेंगे. तो ऐसी रिएक्शंस जो होती है इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी होती है, इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है. या कभी हम ये कहेंगे कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स दूसरे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को डिस्प्लेस करके रिएक्शन करवाता है. तो वो रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लिखेंगे. तो हमने ये यहां लिख के रखा कि ये वो रिएक्शंस होती है, दोज केमिकल रिएक्शंस जिनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की पोजीशन ऑक्यूपाई करता है उसको डिस्प्लेस करके. तो इसमें रीजन जो होता है दैट इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट. तो दीज वेरी केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. अब इनमें एक और बात आप याद रखोगे, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ये सॉल्यूशन फॉर्म में होती है. दे ऑलवेज टेक प्लेस इन सॉल्यूशन फॉर्म. अब आप ये कैसे जान सकते हैं कि एक एलिमेंट मोर रिएक्टिव है दूसरे एलिमेंट के एतबार से? तो एक्चुअल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में डिस्कस करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. आपका एक यूनिट है केमिस्ट्री में आगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसमें पूरे वाजिया तौर पर उसको हमें पढ़ना है कि रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होती है. तो यहां मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको, आप याद रख सकते हो. तो यहां मैं लिख के रखूंगा ऐसे: Please stop calling me zebra. I like his or her calling me goat. तो ये ट्रिक आप याद रखिए ऐसे. प्लीज का मतलब हुआ पोटेशियम, स्टॉप एस सोडियम, Na, कैल्शियम मैग्नीशियम, जेब्रा जेड यानी जिंक, आई आयरन, लाइक एल से लेड, हिज आर हर यहां हाइड्रोजन आ जाता, कॉलिंग कॉपर, मी यहां आ जाएगा जी हुआ गोल्ड. तो गोल्ड से पहले आप याद रखोगे यहां सिल्वर भी. तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने के लिए. तो ये है एक्चुअल एक्टिविटी सीरीज जो हम आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी डिस्कस कर लेंगे. तो इसमें से जो ये वाला एलिमेंट है इट इज हाईएस्ट रिएक्टिव और ये जो है इट इज लीस्ट रिएक्टिव. तो हाईएस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, एक एलिमेंट का ज्यादा रिएक्टिव होना और दूसरे का कम रिएक्टिव होना, इट डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितने इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, ऑन दैट वेरी बेसिस इट इज डिसाइडेड व्हिच इज मोर रिएक्टिव व्हिच इज लेस रिएक्टिव. तो यहां मैं ये लिख के रखूंगा, हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे.
अगर मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे दूं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसके साथ मैं आयरन रिएक्ट करूं, ये कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, तो आयरन इसमें डालूं मैं सॉलिड फॉर्म में। तो यहां देख लीजिए, जो यहां इस कंपाउंड में कॉपर है, कॉपर को यहां देख लीजिए, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज हियर and copper is here, that means copper is less reactive and iron is more reactive. So this very iron being more reactive will displace the copper from its solution form and it will form ferrous sulfate, FeSO4. It is ferrous sulfate और यहां कॉपर बाहर आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप लेबोरेटरी में भी कर सकते हो। तो एक एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज में यहां दिखाऊंगा आपको। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, तो इस टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट को रखते हैं, तो दिस इज CuSO4। तो इस कॉपर सल्फेट में हम एक आयरन नेल को रखेंगे, ये रेड जो है यहां आयरन नेल है। तो जब हम इन दो को इस टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, तो आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद हम देखेंगे जो ये आयरन नेल इसमें हमने डुबोया था, इस पर रेडिश ब्राउन लायर ऑफ कॉपर की लगी होगी। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर डिस्प्लेस हुआ, दैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल। तो बाकी जो यहां बचा था सॉल्यूशन में वो आयरन सल्फेट होगा, फेरस सल्फेट होगा। तो इसमें हम एक कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, दैट इज दिस, जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर ब्लूइश होता है, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है। तो ये आयरन सल्फेट जो होगा इसका कलर ग्रीन होता है। तो यहां हम इसमें बाकी कलर चेंज से भी अंदाजा कर सकते हैं कि रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये कॉपर जो होगा इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन आयरन। तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसी तरह से और कुछ एग्जांपल्स हम यहां डिस्कस कर लेंगे। लाइक अगर एक ऐसे हमारे पास लेड आयोडाइड, अच्छा ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाली है, हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ये भी लेंगे, कॉपर सल्फेट के साथ मैग्नीशियम को मिलाएंगे, if we will take the reaction between copper sulfate and magnesium, तो यहां देख लीजिए फिर एक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज की जानिब। तो यहां मैग्नीशियम इधर है और कॉपर इधर, दैट मींस कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। तो यहां जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो फिर से इसका कलर देख लीजिए, ये ब्लू होगा और ये जो कलर यहां होगा इट विल बी कलरलेस। तो यहां हमने जो एग्जांपल ली, इट इज जब हम कॉपर सल्फेट को एक्वस फॉर्म में होगी तो इसको मैग्नीशियम के साथ मिलाएंगे, तो मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल डिस्प्लेस द कॉपर एंड विल फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। तो इसका कलर था ब्लू एंड इट विल बिकम कलरलेस। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, अगर हम सोडियम को लेते हैं, इसको वाटर में डालेंगे, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये जब वाटर में डालेंगे तो यहाँ रिएक्शन होती है मेटल प्लस वाटर। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल होगी। कैसे? ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। हाइड्रोजन की एक खासियत है, इट रिजेंबल्स विद द मेटल्स बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो नॉन मेटल है, वो आगे भी डिस्कस कर लेंगे। नॉन मेटल है हाइड्रोजन, बट इट हैज it is being taken as exception in case of non-metals that its nature is electropositive.
तो यहां ये सोडियम जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, हाइड्रोजन इधर है और सोडियम इधर, तो इट विल रिप्लेस द हाइड्रोजन, इट विल बिकम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहां जो हमने देखा कि यहां जो रिएक्शन होती है, यहां सोडियम रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, तो ये भी बन जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, अगर हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ क्लोरीन को मिलाएंगे तो यहां क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हेलोजन फैमिलीज जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो यहां जो टॉप मोस्ट है फ्लोरीन, इट इज मोर रिएक्टिव देन दीज आर, तो क्लोरीन यहां है और आयोडीन नीचे है, तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, तो यहां जो बन जाएगा इट विल बी पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन, तो यहाँ ये डिवाइस आ जाएगा, ये यहाँ डिवाइस आ जाएगा, तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होगी। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब एक और बात, ये कुछ एग्जांपल इसके बारे में, इसके बगैर भी बहुत सारी एग्जांपल्स है जो आप टेक्स्ट पे और रेफरेंस बुक्स पे देख सकते हो। तो इसके बगैर एक और बात ये है, जो मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होती है, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म के बगैर ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है जो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो जो होती है यहां मैं लिखूंगा सॉल्यूशन फॉर्म में, मोस्टली इन सॉल्यूशन फॉर्म, लेकिन सॉलिड फॉर्म में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है जब मेटल ऑक्साइड्स की रिडक्शन हम करते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में मैं यहां एक एग्जांपल आपको समझाऊं, एक दो एग्जांपल्स, जैसे अगर Cu2O कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिडक्शन कर लेंगे, इसको रिएक्ट कर लेंगे मैग्नीशियम के साथ, तो यहां मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर लेगा, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होगी, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो यहां इसी तरह हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक Fe2O3 प्लस अल्युमिनियम, तो यहां ये सॉलिड फॉर्म में होगी, ये भी सॉलिड फॉर्म में, तो यहां जो बन जाएगा इट विल बी Al2O3 प्लस Fe। दिस वेरी रिएक्शन इज यूज्ड इन केस ऑफ वेल्डिंग। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में एक और पॉइंट, ये रिएक्शंस जो होती है दीज आर मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो मोस्टली एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है। तो यहां तक ये हुआ थर्ड टाइप, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइप हम जो डिस्कस कर लेंगे दैट इज द फोर्थ टाइप, एंड दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, इसमें केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। अब कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो कंपाउंड्स और कंपाउंड्स के दरमियान होती है, कंपाउंड्स और कंपाउंड्स मिल जाती है वहां, तो वहां क्या होता है, वहां एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, इज इंपॉर्टेंट। यहां क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, ये एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तो वो रिएक्शन जिसमें कंपाउंड्स मिलके एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, फिर नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, उन रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम एक एग्जांपल लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जब सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे, दिस टू इन एक्वस फॉर्म एंड दिस टू इन एक्वस फॉर्म, तो यहां क्या होता है, एक्चुअल ये ऐसे Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहां एक्सचेंज ऑफ आयन्स, इस पहले कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट है इट रिएक्ट्स विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ सेकंड कंपाउंड, तो इसी तरह से इसका जो नेगेटिव है इट रिएक्ट्स विद द पॉजिटिव ऑफ द सेकंड, तो यहां जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इट बिकम्स सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl।
तो ये रिएक्शन जो होती है, यहां हमने देखा आयन पर एक्चुअल क्या है, जब सिल्वर नाइट्रेट को हम वाटर में डिजोल्व कर लेंगे तो एक्वस फॉर्म में एक्चुअल इसके पहले फ्री रेडिकल्स या आयन्स बन जाते हैं। तो वही आयन्स फिर इसी तरह से सोडियम क्लोराइड में भी बन जाते हैं। तो ये आयन्स आपस में रीअरेंज होके मिल जाते हैं और नए से प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो यहां हमने देखा, यहां डिस्प्लेसमेंट 2 बार होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल हम यहां डिस्कस कर लेंगे। लाइक अगर हम लेड नाइट्रेट लेंगे PbNO3 डिवाइस, लेड नाइट्रेट, तो इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो यहां भी एक्सचेंज ऑफ आयन्स होके क्या बन जाता है, एक बन जाता है लेड आयोडाइड और दूसरा बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां ये जो बन जाता है, यहां ये वाला, तो यहां ये होता है व्हाइट इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, तो इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसी तरह से यहां ये जो बन जाता है, इट इज येलो इन कलर, येलो प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम एसिड प्लस बेस की रिएक्शन को भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। लाइक व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक्वस फॉर्म में ये दोनों होते हैं। तो यहां जो प्रोडक्ट बन जाता है, इट इज सोडियम क्लोराइड प्लस बन जाएगा वाटर। तो यहां ये भी जो होता है, it too comes out as precipitate। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट जो है हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो यहां जो हमने देखा, यहां भी रिएक्शन होती है एक्सचेंज ऑफ आयन, सोडियम पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव पोर्शन इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो यहां रिएक्शन कंप्लीट होती है। फिर से यहां हमने देखा इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल होगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए। नंबर 1, दे ऑलवेज टेक प्लेस इन एक्वस फॉर्म। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो एक्वस फॉर्म यानी सॉल्यूशन फॉर्म में होती है। तो इसी तरह से यहां एक और पॉइंट हमने देखा कि हर वक्त डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इसलिए यहां एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट आर प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस जिनमें एक प्रोडक्ट सॉलिड इनसॉल्युबल टाइप का बन जाता है। लाइक यहां जब ये रिएक्शन हम देख लेंगे तो यहां एक ये सॉलिड प्रेसिपिटेट हमें हासिल हो जाएगा एज इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो उन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। तो आई विल राइट इट एज रिएक्शंस इन विच एन insoluble solid product is formed। तो उनको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कहते हैं। तो यहां ये एग्जांपल या ये एग्जांपल ये प्रेसिपिटेट रिएक्शंस की एग्जांपल यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसी तरह से यहां हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शंस डिस्कस की। तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप। Now the last type we will discuss in the next lecture. Thank you.